एक तमन्ना थी सच पास करने की। तो आज 1 जून 2026 को आखिर हमने सच पास कर ही लिया। तो मंदिर चलते हैं दर्शन करने। जितना हो सके शोर कम करना, नहीं तो कुछ और पंगे भी होते हैं। हर हर महादेव साथियों, जय माता दी। और आज हमने 1 जून 2026 को सच पास जो है सच में हमने पास कर लिया साथियों। और ये सब मेरे परिवार की दुआएं थी, मेरे दोस्तों का प्यार था, जिस वजह से मैंने ये पास पूरा कर लिया। चढ़ाई जितनी टफ़ थी साथियों, उतराई उतनी ही ज़्यादा टफ़ है। यानी कि पूरा का पूरा अपने को बवाल मिलने वाला है। यानी कि चढ़ाई में जहाँ हमने 100 नहीं 200% कंसंट्रेशन की थी, उतराई में हमें पूरे 200 नहीं 500% कंसंट्रेशन करनी पड़ी। तो कोई जल्दबाजी नहीं, पहले भी कोई जल्दबाजी नहीं की। तो बड़े आराम से धीरे धीरे और प्रकृति के नज़ारे लेते हुए। और एक बात और साथियों, यहाँ इतनी बर्फ़ जो मेरे साथ कई राइडर जुड़ गए थे बरनाला से, 25 लोगों की टीम, और सब ने आपस में मिलकर इस यात्रा को पूरा किया। एक दूसरे की हेल्प की जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत थी। और जो वादियाँ हैं, एकदम ही मौसम, जैसे हम नीचे उतर रहे हैं साथियों, मौसम में एकदम बदलाव आ गया है। जैसे कि आपने ऊपर सच पास में देखा था कि वहाँ धुंध ही धुंध, बहुत ही ज़्यादा फॉग थी। और जो चढ़ाई थी सच में साथियों, मेरी लाइफ का एक ड्रीम था जो आज मैंने पूरा किया है। और बस अब ये है कि ये जो यात्रा है अभी 2-3 दिन और चलेगी। अभी हमारा जो है सच पास से अगला जो है स्टे आज किलाड़ में रहेगा। और ये रास्ता आप देख सकते हैं, जितनी, जैसे मैंने कहा कि जितनी चढ़ाई थी टफ़, उससे डबल उतराई टफ़ है। क्योंकि जो एकदम जो है ढलान जो है बहुत तेज़ी से बाइक जाती है, तो दोनों ब्रेकों को बराबर दबाना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है बाइक को। और मेरी बाइक की थोड़ी जो सीट हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है और हाइट भी बाकियों के मुकाबले ज़्यादा है। तो सच पास पर जब मैं पहुंचा तो बहुत लोग हैरान हो गए कि आप टाइम स्पीड 400 को यहाँ पर कैसे ले आए। हमारे साथी तो मतलब लेके नहीं आए, या तो बुलेट में आते हैं या हिमालयन में आते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैं शायद फ़र्स्ट राइडर ही हूँ जो टाइम स्पीड 400 को लेके इतने मतलब ख़तरनाक रास्तों पर लेके आया हूँ। और ये पास भी साथियों, जो हमारी डिटर्मिनेशन होती है, जो हमारे अंदर मतलब एक कहने का मतलब एक धैर्य, पेशेंस, ये दोनों साथ साथ अगर हमारे अंदर हैं तो साथियों हम कोई भी मुश्किल हालात को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे चढ़ाई में बहुत दिक्कत आई, लेकिन हमने धैर्य को नहीं छोड़ा, पेशेंस बनाए रखा। और मैं तकरीबन सबसे लास्ट में ही पहुंचा सच पास। और अब हम उतराई कर रहे हैं साथियों, और बर्फ़ बढ़ती ही जा रही है। चढ़ाई पर जैसे बर्फ़ थी, अब क्योंकि मौसम खुल गया है तो अब हमें जो व्यूज़ हैं वो भी प्यारे प्यारे व्यूज़ सच पास के नज़र आ रहे हैं। अभी तो जो मैंने कहा कि जो रास्ता है उसमें पूरा बवाल मचेगा, क्योंकि एकदम ढलान है, एकदम उतराई है। और यहाँ दोपहर का टाइम हो चुका है तो बर्फ़ भी धीरे धीरे पिघलना शुरू करती है। और दोपहर होते होते जो सड़क है साथियों, वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गीली हो चुकी है और मडी हो चुकी है। मतलब बहुत धैर्य से, मतलब सडन ब्रेक नहीं हम मार सकते, पहले से ही हमको आइडिया लगाना पड़ता है कि आगे ढलान है तो अपना जो गियर है वो छोटा कर लो। तो मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बस यहाँ कई साथियों का मुझे पिछले वीडियोज़ में कमेंट भी आया जो मैंने रीड की कि बहुत टफ़ रास्ता है। तो वाकई साथियों बहुत टफ़ रास्ता है।
अभी तो आगे ये रास्ते टफ़ होते जाएंगे, क्योंकि अभी हमने आज किलाड़ तक पहुंचना है हर हालत में शाम तक। और फिर कल का जो सफ़र रहेगा हमारा सुराल भटोरी का रहेगा। और फिर सुराल भटोरी के बाद साथियों हम सुराल भटोरी से आगे देखेंगे कि हमें किस्मत किधर लेके जाती है। या तो हम वाया उदयपुर, जिस्पा, मनाली होकर, या फिर वाया हम सुराल भटोरी या गुलाबगढ़ या किश्तवाड़ होकर। तो यहाँ पर ये एक प्राकृतिक झील है। पहाड़ों पर सर्दियों में खूब सारी साथियों बर्फ़ पड़ती है और ये धीरे धीरे मेल्ट होती रहती है। तो अभी तो ये झील पूरी की पूरी जमी हुई है और आप मेरे साथ इस बेहतरीन नज़ारा को अनुभव करें, महसूस करें। यहाँ तो रुकना बनता ही है। तो साथियों फिर से आप देखें, बिल्कुल नैरो रोड है, बिल्कुल पतली सड़क तो हम इसको कह ही नहीं सकते। एक्चुअल में लगता तो यही है कि जैसे पैदल चलने का रास्ता है, और पहाड़ों पर वो भी, और एक तरफ बहुत गहरी खाई और सामने बर्फ़ीली वादियाँ, ठंडी ठंडी हवाएं। मुझे पता है कि ये ठंडी ठंडी हवाएं अब जून के महीने में अगर मैं अपने शहर की बात करूं कुरुक्षेत्र की, तो वहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत लू चल रही है, 41, 42, 43 डिग्री टेम्परेचर। भगवान ने हमारा साथ दिया कि एक दिन पहले जब हम चले तो बारिश हो गई, तो हमारा जो हाईवे का सफ़र था साथियों वो अच्छे से हो गया। लेकिन अब जो यहाँ पहाड़ों पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ी या बाइक कुछ भी कह लो, पहला दूसरा गियर ही चलता है। और बहुत रेयर है कि तीसरे गियर में, क्योंकि अगर हम तीसरे गियर में ले, जैसे मेरे साथी ने तीसरे गियर में ली, तो गाड़ी एकदम भागती है। अगर आप बड़ा गियर रखेंगे तो गाड़ी आपके कंट्रोल से निकलेगी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, कोई भी साथी अगर पहाड़ों पे इस तरह से सफ़र करने आए जिसको अनुभव नहीं है, तो उतराई के टाइम आप गियर को छोटा रखें, ठीक है। दूसरा गियर, तीसरा गियर तभी लगाएं जब आप का कॉन्फिडेंस बन जाए कि हाँ कि मैं कंट्रोल कर लूँगा और रास्ता भी ठीक है, कोई शार्प टर्न नहीं है। तो मेरे साथ साथ आप भी इन बर्फीली वादियों का मज़ा ले रहे हैं, और ऐसे नज़ारे आपको आगे भी मिलेंगे साथियों। और ये रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब किया करें, और लाइक का बटन भी दबाएं। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है साथियों उसको भी क्लिक कर दें, ताकि कभी भी मैं इस तरह की जो बर्फीली वादियों में या पहाड़ों में घूमने जाता हूँ, अच्छे अच्छे व्यूज़ कैप्चर करता हूँ, तो उनका जो अनुभव है वो साथियों आप भी ले सकें। मेरे साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे चाहने वाले हैं वो भी इन नज़ारों का, ये देखें बर्फ़ कैसे, मतलब यहाँ पर कभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी बर्फ़ पहाड़ से कोई पत्थर आ गिर सकता है। तो हमें पूरा धैर्य और कंसंट्रेशन। साथियों मैं पीछे भी इस तरह का शार्प टर्न आया था, तो यहाँ पर भी आप देखें कि बाइक को बिल्कुल धीरे 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 ब्रेक मार कर रोक लें। अगर आपसे टर्न नहीं होता तो मैंने जैसे ब्रेक मारा और रोक लिया। अब उसके बाद धीरे धीरे बाइक को मोड़ें, क्योंकि जो अगर आप एकदम लेके जाएंगे और आपने पैर राइट साइड में लगा दिया तो आपकी बाइक गिर भी सकती है आपके वज़न से, और आपने जो पीछे लगेज बांध रखा है उसके वजह से भी गिर सकती है। तो जो इस तरह का जो राउंड टर्न होता है साथियों, तो मतलब बहुत ध्यान से धीरे धीरे आप देखें, बिल्कुल तेज़ उतराई है। अगर मैं यहाँ पर तीसरा चौथा गियर लगा दूँगा साथियों तो मेरी बाइक मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो ये जो स्किल हैं ये वीडियो के साथ साथ मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि आपने उतराई के टाइम अगर बिल्कुल तंग सड़क है और एकदम शार्प उतराई है तो पहला दूसरा गियर रखें, तीसरा तभी लगाएं जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं बाइक को कंट्रोल कर सकता हूँ। और जहाँ पर भी इस तरह के पत्थर आते हैं तो साथियों वहाँ तो बिल्कुल ही बाइक को धीरे कर लें, क्योंकि आगे वाला टायर जब पत्थर पर टकराता है तो वो उछलती है बाइक आपकी। चाहे आपका चढ़ाई के टाइम पे हो, जब आप बाइक को पहाड़ पर चढ़ा रहे हो या उतराई में, पत्थरों से तो बहुत सावधान है, क्योंकि पीछे मेरे 2-3 बार पिछला टायर जो है पत्थर पे ग्रिप नहीं बना पाया और बाइक जो है लेफ़्ट राइट हुई। तो
तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि अगर आपका गियर छोटा है, स्पीड कंट्रोल में है। अब साथियों फिर से एक और शार्प टर्न आ रहा है, तो गियर को मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया। यहाँ पर सेकंड गियर नहीं लगा सकते क्योंकि बाइक एकदम तेज़ भागेगी। अब क्योंकि राइट साइड में है, अगर मैंने पैर नीचे दोनों लगा लिए साथियों, और अब मैं धीरे 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 इसको बिना रेस के बाइक को अपने आप धीरे धीरे जाने दूंगा। पहला गियर लगा हुआ साथियों, और बिल्कुल मतलब संतुलन में। तो ये थोड़े से स्किल हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। और अब एक और शार्प टर्न है, मुझसे पहले ये बाइक वाला थोड़ा स्लो हो गया, तो मुझे भी आइडिया लग गया कि हाँ अब यहाँ साथियों मिट्टी भी है और पत्थर भी है, तो यहाँ पर और एकदम तेज़ ढलान है। शायद आपको वीडियो में ना पता चले, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर से जो हम आ रहे हैं और अब हम नीचे जा रहे हैं, तो उसके बीच में गैप कितना है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो ढलान है वो कितनी ज़्यादा शार्प है। ऊपर से यहाँ पर चिकनी मिट्टी है, मैली और पत्थर है, तो टायर की ग्रिप नहीं बन पा रही। तो मुझे पहले गियर के अंदर ही इसको धीरे धीरे दोनों पैर ज़मीन पर लगा लिए साथियों मैंने, और धीरे 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 करके बाइक को खुद के वेट से नीचे जाने देंगे। हमने कोई रेस नहीं देनी साथियों। अब यहाँ पर देखें, ये लग रहा है कि किसी का टायर लेफ़्ट राइट हुआ है, तो प्रॉपर यहाँ पर देखें पत्थर ही पत्थर है, और ऊपर से ढलान इतनी तीव्र ढलान है कि अगर मैंने यहाँ पर दूसरा गियर लगा दिया या हल्की सी भी रेस बढ़ा दी तो बाइक मेरे कंट्रोल से निकल जाएगी। तो धैर्य रखें। सामने गाड़ी है, वैसे तो जो चढ़ाई पे होता है उसको मैं प्रेफरेंस देनी होती है, लेकिन चलो भैया ने साइड में कर ली, तो अब हम धीरे 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 नीचे जाएंगे। और अब आगे भी जो है बहुत शार्प टर्न है साथियों, बहुत ज़्यादा, तो बाइकर्स अपने आप ही रुक गए हैं। तो वैसे जब भी आपको लगे कि इस तरह की दिक्कत है तो आप रुक जाओ, किसी तरह की जल्दबाजी मत करें, अगले को जाने दो, जिसको जल्दी है उसको जाने दो। लेकिन हमने अपने को कोई जल्दी नहीं है, अपना मेन मकसद ये है कि हमें अपने आप को ठीक रखना है, अपनी बाइक को नहीं गिरने देना। तो वेट करेंगे अब धीरे 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 धीरे। अब देखें बिल्कुल शार्प टर्न है, धीरे पहले गियर के अंदर। अब देखें दूसरी जो बाइक है वो बिल्कुल डाउन जा चुकी है। तो यहाँ से आप ढलान का आइडिया लगा सकते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सभी साथी जो एक्सपर्ट हैं जितने भी यहाँ पर आए हैं, और मुझे भी पहाड़ों का खूब अनुभव है, तो देखें आप कितनी तेज़ ढलान है, ऊपर से पत्थर। तो अब हम यहाँ रिस्क नहीं ले सकते, अपनी बाइक को बिल्कुल पहाड़ के। और इस तरह के साथ में बहुत से वाटरफॉल आपको नज़र आएंगे। अभी कहीं जगह जो है मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी जो कंसंट्रेशन है वो अपनी राइड पर रखनी है। और कई बार नज़ारे हम खुद अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन जब हम वीडियो बना लेते हैं उसके बाद जब इसको एडिट करते हैं तो हमें जो नज़ारे हैं वो फिर से उसी पलों को याद दिलाते हैं जो हम राइड करते हैं। कई बार हम मिस कर जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सड़क पे ही होता है। जैसे मैंने कहा कि इस ढलान पे तो भाई 200-300% नहीं 500% कंसंट्रेशन चाहिए, यानी कि आपको अपने ध्यान को नहीं भटका सकते साथ। अब आगे देखें फिर से तीव्र ढलान है, तो यहाँ पर कोई मड नहीं है, तो धीरे 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 हम इसको आराम से ले चलेंगे। पहले गियर के अंदर मेरे साथी की जो बाइक है वो 160 सीसी की है, वो बहुत हल्की है और वो बड़े आराम से उसको ले रहे हैं। अब तीव्र ढलान देखें, एक के बाद एक ढलान आती जा रही है साथियों, लेकिन हम बिल्कुल आराम से दूसरे गियर में इसको डाउन लेकर जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, हमें अपने डेस्टिनेशन पर सुरक्षित पहुंचना है और बड़े ही आराम से। तो ये बरनाले से चला हुआ राइडिंग जबरदस्त। हम भी थोड़ा रेस्ट फरमाते हुए कैंप में। भैया कोल्ड ड्रिंक कौन सी बड़ी है? कोल्ड ड्रिंक कौन सी है? तो चाय पानी के लिए रुके थे, चाय में तो टाइम लगेगा, तो राजमा चावल हमने खा लिया और दरवास नाम की जगह है, मतलब व्यू देखिए क्या जबरदस्त है।
फेमस किलाड़ का जो रास्ता है वो शुरू हो चुका है, और वाटरफॉल पे वाटरफॉल। और यहाँ पर बहुत लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं कि हम इसके नीचे जा रहे हैं और देखो वाटरफॉल ऊपर से जा रहा है। और ये बहुत ही वाटरफॉल है, सड़क बहुत नैरो है, और ये भी एक मतलब फेमस स्पॉट है वीडियोग्राफी के लिए। लेकिन अगर राइट साइड में देखें तो बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है। अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जब हम इसको क्रॉस कर लेंगे तो पता चलेगा कि वाकई इसको डेंजरस क्यों कहते हैं। जो सच पास से किलाड़, किलाड़ से किश्तवाड़ क्यों इसको डेंजरस कहते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये देखें पीछे वाटरफॉल, और बहुत मुश्किल से एक ही गाड़ी एक टाइम में क्रॉस कर सकती है। और बाइक वालों के लिए तो जो ये पत्थर है, ऐसे लग रहा है कि पत्थर ही पत्थर है, बिना ग्रिप वाले पत्थर हैं, और बाइक उछलती है। तो साथियों, हमने सच पास से किलाड़ के लिए जो उतराई थी ऑलमोस्ट कर ली है। बस आगे एक ब्रिज आने वाला है, उस ब्रिज के बाद फिर हम फिर से थोड़ी सी चढ़ाई करेंगे किलाड़ तक। और सारा दिन हमारा इसी तरह से निकल गया। हमारी बाइक 15-20 की स्पीड से तो ऊपर गई नहीं। मैक्सिमम मुझे लगता है आज मेरी बाइक 15-20, और पूरा दिन लगता है आज 75 से 80 किलोमीटर ही हो पाएगा 10 घंटे के अंदर। तो आप आइडिया लगा लो कि सड़कें कैसी हैं। तो अभी हम ब्रिज तक पहुंचने वाले हैं। उदयपुर चलेगा ना, तो कल राइड जो भी नहीं रहेगी।